जी बिल्कुल तैयारी नहीं, दरअसल ये बूस्टर डोज मिल गया है और बहुत ही ऐसे समय पे मिला है जब सरकार अपने खर्च में कटौती कर रही है। वहां पे सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसने फर्टिलाइजर कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये जो करीब 22,000 करोड़ रुपए है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर है, चाहे वो कंपनियां पोटास बनाती हो, पीएनके बनाती हो या फिर यूरिया बनाती हो, सभी तरह की कंपनियां, निजी कंपनियां हो, सरकारी कंपनियां हो, उनको जो सब्सिडी सरकार देती है उस सब्सिडी के तौर पर 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले 2 महीने के भीतर भीतर माना यह जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर कंपनियों को मिल जाएगा। और इससे पहले मार्च में हमें पता चला है कि सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी का पेमेंट करने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट किया है। तो ऐसे समय में जब फर्टिलाइजर कंपनियों को लग रहा था कि सरकार सब्सिडी का पेमेंट देर से करेगी क्योंकि आर्थिक बोझ है, समय से पहले पेमेंट किया जाना वाकई फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे समय में जब कोरोना के काल में भी फर्टिलाइजर कंपनियां पूरे उत्पादन क्षमता से काम कर रही थी और रिकॉर्ड सेल्स भी दर्ज की थी, जैसा कि सरकार ने पिछले दिनों बताया था। ओके, तो आज ये पूरी फर्टिलाइजर कंपनी रडार पे रहेंगी। और दरअसल लक्ष्मण ने कल नितिन गडकरी साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत भी करी है। उस बातचीत में यह भी निकल कर आ रहा है कि केमिकल सेक्टर के लिए वो चाइना से इंपोर्ट होने वाले केमिकल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। एक बार वो पार्ट भी सुनिए उस इंटरव्यू चंक का। खैर वो इंटरव्यू के अलग अलग पार्ट साथ दिन भर प्ले आउट होते रहेंगे, लेकिन वो खास तौर पे एक तो फर्टिलाइजर्स फोकस में रहेगा इस बड़ी रिलीफ के चलते, और साथ साथ केमिकल स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। एक बार जरा नितिन गडकरी को बाइट प्ले आउट करिएगा केमिकल्स के ऊपर। निश्चित रूप से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये आपत्ति में इष्टापत्ति है, और मुझे यही लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा लेना चाहिए। और अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, सबके मन में अब चीन से बाहर निकलने की बात हो रही है, और ऐसे स्थिति में चीन के बाद भारत ये एक सशक्त अल्टरनेटिव है। और इसलिए हमने हमारे डिपार्टमेंट भी एक जॉइंट सेक्रेटरी को बोलकर पूरी तरह से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं सभी एम्बेसडर्स जो है उनके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं ताकि उनके साथ हमारी बातचीत हो जाए। हाँ, और ये आप सीधी सी आवाज पे कब से सुन रहे हैं कि चाइना के कंसर्न्स के चलते इस देश में केमिकल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। कल उद्यन मुखर्जी साहब आए थे, उन्होंने भी यही बात हाईलाइट करी थी कि केमिकल हो सकता है कि आगे और तगड़ी ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आए। इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स तो ये सजेस्ट करती हैं केमिकल शायद सेक्टर हो सकता है फॉर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक के लिए। और अब काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होने की बात होना, चाइना की जगह डिमांड शायद इंडिया की तरफ चैनलाइज होना, उस सब का फायदा उठाना जो नितिन सर हाईलाइट करते हुए, तो चाइना से इंपोर्ट होने वाले केमिकल्स में शायद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। उस खबर के चलते आज केमिकल स्टॉक्स भी अपने रडार पर रखिएगा। वैसे भी बहुत स्वीट स्पॉट पे है ये पूरा का पूरा सेक्टर। अच्छा, जरा आज के ट्रेडिंग बेट स्क्रीन पे लेकर आइए, फिर वरुण के पास भी जाना है। समर्थ कैपिटल का कहना है कि औरबिंदो फार्मा, इसमें एक बिकवाली का कॉल है उनका, 570 नीचे की तरफ दायरे खुलते हुए नजर आएंगे, वो आपके लक्ष्य होंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग कह रहा है कि अंबुजा सीमेंट, और इसमें भी एक सेल का कॉल आता हुआ 157 के टारगेट्स के लिए। और प्रदीप होचंदानी साहब कह रहे हैं बजाज फिनसर्व में बिकवाली 4275 के लेवल। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। और एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से, क्योंकि अच्छी तेजी तूल पकड़ती हुई आधे % का उछाल है। वरुण क्विकली बताएंगे आपको कि कौन कौन से स्टॉक्स इन न्यूज हैं इन पॉकेट्स के अलावा। वरुण बताएं। देखिए आशीष, सबसे पहले तो नतीजों पे नजर रखनी है। एनआईटी टेक के नतीजे वैसे तो अनुमान के मुताबिक ये स्लाइट मिस है, क्योंकि 18% के मार्जिन का अनुमान था, 17.9% पे आया है। मुनाफा 124 करोड़ का अनुमान था, 114 करोड़ के आसपास ही आया है। साथ ही साथ बोर्ड ने कंपनी का नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। जो नया नाम होगा वो होगा कोफोर्ज लिमिटेड। अदानी पोर्ट्स नतीजे काफी कमजोर है, 65% के मार्जिन का अनुमान था, 56% पे आए हैं। 990 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 334 करोड़ पे आया है। कंपनी ने यहाँ एक फॉरेक्स लॉस क्लॉक किया है 1000 करोड़ का, तो उसका इंपैक्ट कंपनी के नतीजों में देखने मिला है। टाटा कॉफी, यहाँ भी नतीजे थोड़े कमजोर है, हालांकि मार्जिन में इजाफा हुआ है, 13.7% से बढ़ के मार्जिन 14.9% पे आए हैं, लेकिन मुनाफा करीब करीब 6% गिरा है। एस्टेक लाइफ साइंसेस, इस कंपनी के नतीजे बेहतरीन है, मुनाफा 145% बढ़ा है, 12.5 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ पे आया है, और कंपनी के मार्जिन में तगड़ा इजाफा हुआ है, 17.2% से बढ़ के ये 23.64% पे आया है। तो ये वो खास नतीजे जिन पे नजर रखनी है। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स, जैसे कि आप कह रहे थे कि लिकर की बिक्री से रेवेन्यू बढ़ेगी सरकार की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की वजह से
मुंबई में लिकर शॉप जो है वो अब बंद हो जाएगी, ये बीएमसी ने कहा है, ये आदेश दिया है। इसके अलावा एस टाइप डेवलपमेंट में आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ने 2.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं और साइंट में फिडिलिटी ने करीब 14 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। तो ये दो फंड एक्शंस है जहां भी आपकी नजर होनी चाहिए। आप कह रहे हो एनआईटी टेक्नोलॉजीज का नाम बदल के कोफोर्ज लिमिटेड होने जा रहा है। ये नाम बदल दो। हाँ, आज इसके फिर बोर्ड ने इतने सालों से एनआईटी टेक्नोलॉजीज सुन रहे थे ना, तो अब उस नए नाम से एसोसिएट करना मुश्किल हो जाता है। खैर, नाम बदलेगा कुछ दिनों में इस कंपनी का। अच्छा, आज यस बैंक के, कंसाई नेरोलैक के, अदानी इंटरप्राइजेस के और जेएम फाइनेंशियल्स के नंबर्स आने हैं। फिर बोर्ड मीट्स हैं, काफी सारी बोर्ड मीट्स तो खैर फंड रेजिंग पर हैं, अदानी इंटरप्राइजेस की, एनएचपीसी की, आईएफएल फाइनेंस की। और हाँ, एक स्टॉक में एडजस्टमेंट नजर आएगा, इसलिए बता रहा हूं, फाइजर ने, वो स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी, आपको याद होगा, जब उसने स्पेशल डिविडेंड की बात करी थी। आज वो एक्स डेट है डिविडेंड की, 320 रुपए का वो एडजस्टमेंट होगा, इस बात का ध्यान रखें। क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप बेट्स।